ओपनिंग का खिलाड़ी है, वैसे ही ओपनिंग का फिसड्डी स्टॉक भी हमारे पास है। एस्ट्रल लिमिटेड पर नजर होनी चाहिए। भारी गिरावट यहां पर आज के सत्र में देखी जा रही है, 5-5.25% तक की गिरावट के साथ 1309 के लेवल्स पर ये ओपनिंग के फिसड्डी के तौर पर हम इसे एडअप कर रहे हैं। लेकिन किरण जी, आपसे एस्ट्रल पर तो एक टेक जानना चाहूंगी ही। फर्दर कितना डाउनसाइड यहां पर नजर आ रहा है? तेजस जी, आपसे एस्ट्रल पर राय जानना चाहूंगी और उसके बाद मिड कैप आईटी प्ले पर चंदन जी से भी एक नजरिया लेना चाहूंगी मैं। तेजस, एक एस्ट्रल पर टेक दीजिएगा। देखिए, एस्ट्रल की हम बात करें तो स्टॉक के एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है जो दर्शा रहा है कि स्टॉक में काफी वीकनेस है। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक मुझे लग रहा है 1250 तक भी जा सकता है। और आज का जो गैप डाउन एरिया है दैट विल लाइक एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस। तो जब तक ये 1365 के ऊपर जाता नहीं है स्टॉक, मुझे लग रहा है दबाव जो है बना रहेगा और नीचे में 1250 तक के भी लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। ये राय फर्दर डाउनसाइड एंटिसिपेटेड है, 1250 तक नीचे ये टूट सकता है 1307 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज। चंदन जी, आईटी सेक्टर से ही नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई थी और टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस के जब नंबर्स आए उसके बाद मानो आईटी स्पेस से उम्मीदें ही गायब होती नजर आई। लेकिन वापस से कमबैक हम देख रहे हैं और वो कमबैक जो है मिड कैप आईटी पर इस वक्त नजर आ रहा है। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, एम्फैसिस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज। आज के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स भी अगर आप देखें तो टॉप परफॉर्मिंग सबसे आगे खड़ा है। उसके ठीक बाद ऑटो और मेटल्स में हम मूव्स देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस में जो तेजी है, इस पर आपकी राय क्या होगी? अब बिल्कुल मानसी जी, देखें कि निफ्टी आईटी ने 5 वीक के करेक्टिव मूव के बाद में फाइनली अब गिरावट में आ, थामने को नजर आया है और एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे देखने को मिले हैं। जहां तक हमारा मानना है कि इंडेक्स में भी फॉलोअप बनना चाहिए और निफ्टी आईटी भी कहीं ना कहीं सेलेक्टिव काउंटर में शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। हालांकि देखिए, काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था पिछले 30 दिनों में, काफी एक करेक्टिव मूव देखने को मिला। बट ऐसा लग रहा है कि सेलेक्टिव आईटी काउंटर्स यहाँ पे नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग बनाएंगे। इनफैक्ट आईटी के दिग्गज टीसीएस में भी बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है, बट 3080 के ऊपर निकलेगा तभी वो बॉटम कंफर्म होगा। तो एक मिड कैप आईटी से नाम देखें तो मैं परसिस्टेंट पे फोकस करूंगा। जब पूरा आईटी गिर रहा है उसके बावजूद भी स्टॉक 13 दिनों से अपने आप को थामे है और गिरते हुए मार्केट में देखो सेक्टर और स्टॉक्स होल्ड करता है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनहेरिट स्ट्रेंथ है। और परसिस्टेंट सिस्टम में देखें तो 5200 एक मल्टीपल हर्डल का काम करता था पिछले 13-14 दिनों में और आज उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 5200 के ऊपर आज यदि टिक जाता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर और फ्रेश सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए 5120 के सपोर्ट से 5400 तक के टारगेट परसिस्टेंट सिस्टम में देखे जा सकते हैं आईटी पैक में। ठीक है, 5400 रुपए के टारगेट के लिए परसिस्टेंट में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1% की तेजी फिलहाल आपको दिखाई देगी।